बहुत शुक्रिया जी। पाक कलाम को आपने सुना है, हवाले को गौर से सुना है जी, गौर से सुना है। कितनी आयात तिलावत की गई है? यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब और उसकी पहली 11 आयात। बड़ा मशहूर ये वाकया, और बहुत से असबाक भी इसमें हैं। और आज हम ये कोशिश करेंगे कि इन आयात के जरिए से, और खास तौर पर वो सवाल जो इस हवाले में किया गया, क्योंकि हम सवालात को सीख रहे हैं। और सवाल क्या किया गया है? 10वीं आयत में यह सवाल लिखा गया है, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? ये खुदामद ने सवाल किया है उस औरत से। अब उसने कहा खुदामद किसी ने नहीं। और फिर खुदामद ने उससे कहा कि जा फिर गुनाह। बाइबल के अलावा कहीं आपने ये आयत पढ़ी है जी? जा फिर गुनाह ना करना। लेकिन सब बता रहे जी बाहर लिखी हुई है। कितने लोगों को पता है बाहर लिखी हुई है? सबने पढ़ी है जी? मेरे ख्याल में हर इतवार पढ़ते हैं जी, हर इतवार को जब कभी खुदा के घर में आते हैं। वो सिर्फ आपने नहीं लिखी, ये बहुत से चर्चेस में लिखा हुआ होता है। और इसको लिखने का एक मकसद है। कभी आपने सोचा है कि ये मकसद क्या है? इस आयत करीमा को लिखने का मकसद ये है कि आप इसको पढ़ें भी, इस पर गौर भी करें। और आज हम थोड़ी देर के लिए इस सारे वाक्य को बुनियाद बनाकर सीखेंगे कि इसमें खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। वाक्य बड़ा मशहूर है कि एक औरत को फकीह और फरीसी खुदाम के पास लेकर आए हैं और एक फतवा लेना चाहते हैं। फतवा यह है कि ये औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है, तो इसके हवाले से क्या हुक्म जारी करता। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म है कि मूसवी शरीयत में, इस हवाले में आपने सुना भी है कि मूसवी शरीयत में ऐसे लोगों की या ऐसे गुनाहगारों की जो सजा है वो संसार करना। लेकिन अब जब वो खुदाम के पास आए तो हैं, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में और उनके ख्याल में यह बात है कि हम खुदामद यीशु मसीह को अपनी बातों से उलझा लेंगे, फंसा लेंगे और एक ऐसा फतवा जारी करवा लेंगे कि जिसकी वजह से हम इसे सजा दिलवाएंगे। अब उनके जहन में बात यह है कि अगर यह कहता है कि इसको छोड़ दिया जाए तो ये अपने मजहब का खताकार बन जाएगा, गुनहगार बन जाएगा, मुखालिफ बन जाएगा। क्योंकि शरीयत में लिखा है, अगर आप इस्तिस्ना की किताब का 22वां बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ें तो वहां पर ऐसे गुनाहगारों की जो सजा है वो ये है कि दोनों को संसार कर दिया जाए। अगर खुदावंद ये कहते हैं कि इसे छोड़ दिया जाए, वो खुदा के पाक कलाम और खुदा की शरीयत के मुखालिफ हो जाए, अपनी कौम का यह गद्दार बन जाएगा। और अगर यह कहता है कि इसे मार दिया जाए, इसको संसार कर दिया जाए, तो फिर वो रोमी हुकूमत का गद्दार इस तरह बनेगा कि किसी को भी यह इख्तियार नहीं था कि कोई किसी पर मौत का फतवा जारी कर दे। उनके सामने यह बात है कि दोनों में से एक जवाब तो इसने देना ही देना। अब ये जो भी जवाब देगा हम इसे फंसा लेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनकी चालाकी से वाकिफ है, खुदावंद यीशु मसीह उनकी इस चाल से वाकिफ है, उनके इस ट्रिक से, उनके इस जाल से जिन्होंने उसे फांसने के लिए बुना है, उससे वाकिफ। अब खुदावंद ने इस सारे मामले में जो काम किया वो आज हमारे सामने है। जो कुछ वहां पर किया गया, ये वाकया या सारे ये आज हमारे सामने। अब जब उन्होंने ये फतवा जारी करवाना चाहा, उनको हालांकि इस बात का पता है कि शरीयत किसके तो इसके बारे में कहती है, और वो खुद ये कह भी रहे हैं
कि शरीयत में लिखा है कि ऐसे लोगों को संसार का, लेकिन तू इसके बारे में क्या कहता, तेरे पास इसका क्या हल है, या तू इसके बारे में क्या कहता। अब जब ये सवाल किया गया खुदाम से, खुदाम के सामने इस मामले को रखा गया, और जब उनके सामने खुदाम के सामने रखा गया, तो पाक कलाम ने क्या कि थोड़ा सा वक्फा, और वक्फा लेने का एक खास मकसद था। अब यहां पर लिखा कि खुदाम जमीन के ऊपर क्या करने लगे, जमीन के ऊपर लिखने लगे। और ये याद रखें, बाइबल मुकद्दस में यह तीसरा मौका है जब किसी इलाही शख्सियत ने कुछ लिखा। पुराने अहदनामे में 2 वाकयात हैं जिनमें हमें खुदा का हाथ लिखता हुआ नजर आता, और नए अहदनामे में यह वाहिद मौका है जिसमें हम ये पढ़ते हैं और सीखते हैं कि खुदावंद ने जमीन पर कुछ लिखा। अब ये क्या लिखा, इसकी तफसील के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप तू मुझे बता पढ़ सकते हैं, उसमें ये सारी तफसील, और उसमें मैंने 7 नकात को बयान करने की कोशिश की है जो खुदावंद ने वहां पर तहरीर किया। लेकिन आज अगर उन नकात की जानब जाएंगे तो बहुत ज्यादा तफसील लंबी हो जाएगी। अब खुदावंद ने वहां पर क्या लिखा, जो कुछ भी लिखा, एक आर्मीनी तर्जमा इसके बारे में बड़ा मशहूर है, वो ये है कि खुदावंद जमीन के ऊपर जब लिख रहे थे, और उन्होंने चूंकि अपनी झोलियों के अंदर वो पत्थर उठा रखे थे जिससे उन्होंने संसार करना था उस औरत को, और पाक कलाम में तो ये बात लिखी नहीं गई, लेकिन आर्मीनी एक तर्जमा है, उसमें लिखा है कि खुदावंद जमीन पर लिख रहे थे, और जमीन पर लिखते हुए उनको अपनी झोलियों के अंदर जो पत्थर थे उनके ऊपर उनको अपने गुनाह लिखे हुए नजर आने शुरू हो गए, क्योंकि खुदावंद ने उनसे कहा था कि जो तुम में से क्या है, जो तुम में से बेगुनाह है वो ही सबसे पहले पत्थर मारे। और यह भी बात याद है कि शरीयत के मुताबिक अगर आप इस्तिस्ना की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो गवाह हुआ से मामले में जो गवाह होते हैं उनके हाथ सबसे पहले उठे। और इस मामले में हमें उनकी एक और मकारी नजर आती, एक मकारी, और ये है कि वो सिर्फ औरत को लेकर आए। क्या है जी, वो सिर्फ एक औरत को लेकर आए हैं। हालांकि ये एक ऐसा गुनाह है, जब आप ज़िना के बारे में पढ़ते हैं खुदा के पाक कलाम में जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको खुरूज की किताब के 20वें बाब की 14वीं आयत में आपको लिखा हुआ नजर आता है कि तू क्या ना करना, ज़िना ना करना। ये एक ऐसा गुनाह है, इस बात को आपने सामने रखना है। अगर आप 10 अहकाम की बात करते हैं तो 10 के 10 अहकाम, उनमें से जो 9 हैं वो आप अकेले कर सकते हैं। अगर हम पहले हुक्म की बात करें कि मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, आप बुत परस्ती अकेले कर सकते हैं। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, आप ऐसा कर सकते हैं अकेले। तो खुदाम अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, आप अकेले खुदाम का नाम बेफायदा ले सकते हैं। चौथा हुक्म क्या है, याद करके तू, ये हुक्म भी आप अकेले तोड़ सकते हैं। मां बाप की नाफरमानी ना करना 5वां हुक्म है, आप अकेले मां बाप की नाफरमानी कर सकते हैं। आगे क्या है, तू खून ना करना, खून भी आप अकेले कर सकते हैं। तू चोरी ना करना 8वां हुक्म है, और आप ये भी अकेले कर सकते हैं। झूठ ना बोलना, झूठ भी आप अकेले बोल सकते हैं। फिर आगे क्या है, तू लालच, और लालच भी आप अकेले कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये एक ऐसा गुनाह है जो आप अकेले कर ही नहीं सकते। इसमें 2 पार्टिसिपेंट हैं, और जब ये 2 हैं, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें एक मर्द है और एक औरत है। अब इन दोनों के लिए जब दोनों इसमें बराबर के शरीक हैं तो पाक कलाम में लिखा है कि दोनों के दोनों मार दिए जाएं। अब उनकी चालाकी क्या है, चालाकी है कि औरत को तो वो लेकर आ गए हैं, लेकिन ये साहब कहीं भाग गए। अगर वो शरीयत को पूरे तौर से समझते तो दोनों को पकड़कर लाना चाहिए था, लेकिन वो निस्बतन जो कमजोर हरीफ है वो उसे तो ले आए हैं। लेकिन मर्द ताकतवर होगा या बार रसूख होगा, बाअसर होगा, भाग गया।
और ऐसे मामलात में ना सिर्फ उस जमाने में बल्कि आज भी ऐसा ही होता है। और ये चैलेंज है, ये नौजवान, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, बेटों के लिए भी, बेटियों के लिए भी, किसी भी मामले में जब आपको फंसाया जाता है, चाहे आप किसी के साथ कहीं पर बैठकर गपशप करते हैं, किसी के साथ आप बैठकर वक्त गुजारते हैं, आप पढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कहीं पर भी, जाहिर सी बात है लोगों के साथ उठना बैठना होता, हमारे मामलात चलते हैं, या टेलीफोन पर बात होता आप गपशप करते हैं। अक्सर औकात ये कहा जाता है कि कुछ भी नहीं होता, मैं तेरे साथ खड़ा, अगर कोई ऐसा मामला होगा तो तू पीछे और मैं तेरे आगे होगा। यहां पर क्या आप बाइबल तो इसके बारे में बयान नहीं करती, तो क्या हम इससे ये सबक ले सकते हैं कि इस मर्द ने भी यकीनन इस औरत के साथ ये वादा किया होगा कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो मैं तेरे आगे खड़ा हूं, जो गोली तेरी जानब आएगी वो मुझ में से गुजर कर तुझ में आएगी। कहा गया होगा ऐसा कि नहीं जी? सोच सकते हैं हम ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। अब इस पर मुश्किल वक्त है, वो तो भाग गया, अपनी जान बचाकर भाग, लेकिन ये बेचारी कमजोर थी, अकेली काबू आ गई है। अब कोस रही होगी उस वक्त को कि कब मैंने इसकी चकनी चुपड़ी बहुत बातों में अपने आप, क्यों मैंने इसकी बातों का यकीन कर लिया, क्यों मैंने इसकी बातों का यकीन कर लिया। इससे झूठा शख्स मैंने अपनी जिंदगी में, अब अपने दिल में न जाने कितनी गालियां उसको दे रही होगी, बुरे भले लफ्ज उसके बारे में अदा कर रही होगी, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई। जिंदगी भर का दाग अब इसके हिस्से में आ चुका। इंसानों की नजर में भी यह गुनाहगार है, और सबसे बढ़कर अपने कादर मुतलिक खुदा की नजर में भी। और यह एक ऐसा दाग है, याद रखें, जो कभी आपका पीछा छोड़ता नहीं। इंतहाई मोहतात जिंदगी हमें इस मुआशरे में गुजारने की जरूरत है। लोग बातों में फंसा लेते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो एक सेकंड नहीं लगाते, आपको अकेले छोड़कर वो भाग जाते हैं। ये बेचारी भी अकेली काबू आ गई। अब जब अकेली काबू आ गई है, सोच रही है कि आपके पास, क्योंकि मैं काबू आ गई हूं, और शरीयत में भी मेरे गुनाह के हवाले से लिखा गया है कि ये मार दिए जाएं, दोनों मार दिए जाएं। वो तो भाग गया, लेकिन अब मुझे तो मरना ही मरना, जिससे भी तौर पर अपने आप को खत्म कर बैठी। याद रखें, दुनिया के जो मामलात हैं, या दुनिया में जो ऐसे लोग आपको फंसाते हैं, वो मुश्किल हालात में आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसने आपका साथ निभाने का वादा किया। लेकिन शर्त हम आगे जाकर सीखेंगे कैसे क्यों हुआ। एक शख्सियत ऐसी है जिसने ऐसे हालात में आपके आगे खड़े होने का वादा किया। दुनिया भाग जाती है, दुनिया के लोग भाग जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि खुदा ने वादा किया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक। ऐसा नहीं है कि उसने ये कहा है कि जब हालात अच्छे होंगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पास्टर हाउस में एक लिखी हुई थी, एक वहां पर जो सीनरी लगी हुई थी, ये भी शायद आपने कभी गौर किया हो, फुटप्रिंट्स उसका नाम है, फुटप्रिंट्स में भी देखी हो, या ये बड़ी मशहूर कोटेशन, एक मशहूर बड़ी नज़म है, शायद आपकी नजरों से कभी गुजरी। आपने जो अक्सर हाउस पास उसमें जाते रहे हैं, उन्होंने शायद उसको देखा हो। सामने बिल्कुल दीवार के इस वाले कमरे के सामने दीवार के ऊपर लगी हुई थी, और रेत के ऊपर आपको एक पांव लगे हुए नजर आ रहे थे, सामने कुछ लिखा हुआ था, और रेत के ऊपर देखा किसी ने जी? पढ़ा भी आया उसने, कभी किसी ने उसको पढ़ा है? कामदी शायद पढ़ी थी उसके जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਇਆ ਹੈ? सिर्फ पंजाबी पढ़ने वास्ते? उर्दू इंग्लिश भी पढ़ा करें। उसके ऊपर जो एक नज़म लिखी है, एक शख्स ख्वाब में देखता है कि खुदाम उसके साथ चल रहे हैं, और रेत के ऊपर चल रहे हैं, रेत के ऊपर चल रहे हैं, रेत के ऊपर। अब रेत के ऊपर जाहिर सी बात है, जब आप रेत के ऊपर ऐसे चलते हैं तो आपके पांव के निशान वहां पर बन जाते हैं। क्या होता है जी? पांव के
रेत के ऊपर, साहिल के ऊपर उसने देखा कि साहिल के ऊपर चल रहे हैं और रेत के ऊपर पांव, अब वो देख रहा है कि मैं भी खुदम के साथ साथ चल रहा हूं, मेरे पांव के निशान भी बन रहे हैं। अब जो खुदम मेरे साथ चल रहा है तो खुदम के पांव के निशान भी चल रहे हैं। लेकिन एक जगह पर क्या हुआ कि वहां पर एक दलदल और कीचड़ आ गई। वहां पर उसने ये महसूस किया कि वहां पर सिर्फ एक पांव के निशान है, दूसरे पांव के निशान नहीं है। वो परेशान हो गया कि ये ऐसा क्यों है। उसने खुदा से सवाल, खुदावन क्या वजह है कि जब बिल्कुल हालात साजगार और कोई ऐसा मामला नहीं था, वहां पर तो दोनों के पांव के निशान नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां पर हालात खराब है, जहां पर कीचड़ है, गहरी दलदल है, जहां पर सिर्फ एक, इसकी वजह क्या है? खुदा ने आगे से जवाब दिया, क्या मेरे बंदे, ये जो साहिल है ये दुनिया के हालात को बयान कर रहा है, दुनिया के मामलात को बयान कर रहा है। जहां पर बिल्कुल एक आम सी रेत है, हालात आम हैं, हालात साजगार हैं, वहां पर मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूं और मेरे पांव के निशान और तेरे पांव के निशान भी साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जहां पर गहरी दलदल है, ये दुनिया की मुसीबतों को, परेशानियों को जाहिर करते हैं, और यहां पर मैंने तुझे अपने हाथों के ऊपर उठा रखा है, इसलिए मेरे अकेले के निशान यहां पर है। ऐसे मामले में सिर्फ एक शख्सियत ने आपका साथ देने का वादा किया है और वो खुदा यीशु मसीह है। पढ़ते हैं ऐसी चीजों को, कोशिश किया करें, उनसे सीखे भी कि आपको क्या सिखाते हैं। मैंने आते ही जब पहली बार मुझे एंट्री हुई तो मैंने सबसे पहले उसे गौर से पढ़ा था कि इसके ऊपर क्या लिखा है। सो देखिए यहां पर ये साहब भाग गए हैं। कहां पर भाग गए? इससे कोई अब सरोकार नहीं है कि ये मेरी तरफ से जिए या मरे, चुके उसने अपना मतलब निकाल लिया। लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू की तरह फेंक देते हैं, बाद में कोई गरज नहीं आपसे कि आप मरे या जिए। मुहतात रहना है आपने इस मुआशरे से, इंतहाई इसमें मुहतात नहीं, नौजवान बेटे भी नौजवान बेटियां भी इंतहाई मुहतात रहना है। कहीं बातों बातों में आपको कोई फंसा ले, इब्लीस हर वक्त आपके पीछे है, वो इंसानों के जरिए से आपको फांसना चाहता है, लेकिन जैसे ही हालात खराब होते हैं आपको छोड़कर वो भाग जाते। जरूर आप इन बातों पर गौर करें। आगे बढ़ते हैं जी। जब ये कहा गया कि तू, जब खुदा ने ये हुक्म दे दिया है कि तू क्या ना करना, ये चूंकि दो पार्टिसिपेंट, दोनों बराबर के शरीक हैं, दोनों को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये बेचारी अकेली काबू आ गई। एक और बड़ी अहम बात है यहां पर हम सीखते हैं कि जब ये तो मामला हो गया, आगे जाकर जब लोगों ने जब चौथी आयत को पढ़ते हैं ना, चौथी आयत में इसी हवाले की, अब चौथी आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें एक लफ्ज दर्ज है इसी हवाले की चौथी आयत में। वहां पर इन जो फकी और फरीसी हैं, इन्होंने खुदम को उस्ताद क्या कर पुकारा है? ए उस्ताद। क्या क्या कर पुकारा जी? ए उस्ताद। ए उस्ताद, तू इसके बारे में क्या कहता? तू इसके बारे में, शरीयत तो कहती कि इसे मार दिया जाए, लेकिन तू इसके बारे में क्या कहता है? क्या फतवा जारी करता? लेकिन जब ये सारे भाग, जब उनको अपने गुनाह पत्थरों के ऊपर नजर आए तो पाकला में लिखा है, जब खुदा ने कहा कि जो तुम में क्या हो बेगुनाह हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। जब उनको अपने गुनाह नजर आ गए, यहां पर याद रखिए एक और बड़ा अहम काबिल गौर नुक्ता है। पहले ये औरत को पकड़कर लेकर आ गए कि ये गुनाहगार है, ये अनफेल करत पकड़ी गई है, इसको संसार किया जाए। झोले में पत्थर लेकर आए हैं, उंगलियां उसकी जानब है कि ये पकड़ी गई है, इसे मार दिया जाए, इसे संसार का झोल में पत्थर लेकर इसलिए आए। लेकिन जब याद रखा खुदा ने जमीन के ऊपर लिखा, और खुदा ने असल में कहा क्या कि जो तुम में बेगुनाह हो, क्या हो जो ये अब उन फकीरों और फरीसियों की जानब, उस पूरी गैंग की जानब इशारा जो पकड़ कर लाए हैं, और जब इशारा उनकी जानब गया है, उन्होंने उन पत्थरों के ऊपर नजर दौड़ाई है। और सबसे बड़ा जब खुदा ने कहा कि तुम में से हर कोई अपनी जिंदगी पर भी गौर करे, तो दरअसल खुदा ने कहा कि अपने गिरेबान में झांके। और जब गिरेबान में झांका है तो उन्होंने ये इस बात को महसूस कर लिया कि हमारी एक उंगली इस औरत की जानब गई है और बाकी ये सारी हमारी जानब आ रही है।
भी उन्होंने यकीनन सोचा है कि इस औरत से ज्यादा बड़े गुनहगार तो हम खुद हैं। खुदा ने कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो सबसे पहले, और वो उन्होंने इस पर तो फतवा जारी कर दिया, लेकिन खुद उससे बड़े गुनहगार हैं। खुदा ने इसलिए कहा था कि क्यों तो अपने दूसरे भाई से कहता है कि ला मैं तेरी आंख से क्या निकालूं, और अपनी आंख के शतीर पर गौर। ये बड़ी अहम बात है। अब यहां पर जब उसने ये कहा कि जो तुमने सबने बेगुनाह हो वही पहले पत्थर मारे, एक एक करके सभी, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि हम तो इससे बड़े गुनहगार हैं। और अगर वहां पर, और ये हकीकत है कि अगर वहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक मुंह से बनकर वहां पर फतवा जारी करता तो बहुत सी अमवात के उनमें से कोई भी जिंदा ना बचता, सारे के सारे मौत के हकदार। इसीलिए वो सारे, और इससे पहले उन्होंने ये महसूस किया कि इससे पहले कि हम पर यह फतवा लग जाए, हम तो इस औरत से कहीं ज्यादा बड़े गुनहगार हैं। एक एक करके सारे चल दिए, औरत अकेली रह गई है। खुदा ने फिर उससे कहा क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? और उसने आगे जवाब क्या दिया है 10वीं आयत में, सॉरी 11वीं आयत में क्या कहा है? ए खुदावंद, ए किसी ने नहीं। दोनों ये अल्फाज, ये उस्ताद, उन्होंने कहा क्या उस्ताद तू इसके बारे में क्या कहता है? औरत ने कहा खुदावंद, ए खुदावंद किसी ने हुक्म नहीं लगाया। दरअसल ये जो खुदावंद का लफ्ज है, इसी एक लफ्ज की बदौलत उसने, क्योंकि हम ये पहले पढ़ते हैं, उसने सारे वाक्य में कहीं पर भी अपने गुनाह से इनकार नहीं किया। लोगों ने इल्जाम लगाया खामोश है, और उसकी खामोशी इस बात की अलामत है कि उसने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया। गुनाह तस्लीम कर लिया। तो खुदावंद के सामने भी उसने कोई ऐसी सफाई पेश नहीं की खुदावंद ये तो झूठ बोल रहे थे, हालांकि वो तो चले गए थे, कह सकती थी खुदावंद मैंने तो फाल लिया हाने मैं झूठ पे बोल, ऐसा कोई काम उसने नहीं किया। खुदावंद ने पूछा क्या किसी ने हुक्म लगाया है? उसने कहा ऐ खुदावंद नहीं। जब उसने ऐ खुदावंद कहा तो ये खुदावंद का लफ्ज है, याद रखें पुराने हरनामे में इसका तर्जुमा यहोवा किया जाता है, यहोवा खुदा, जिसका सबसे बुनियादी मतलब मालिक है। खुदावंद का आम मानों में आपको ये पता है कि जब जो सारा के बारे में लिखा है कि वो अब्राहम को क्या कहती थी? खुदावंद कहती थी, और इसका एक मतलब मालिक भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया, ये कहकर कि खुदावंद अब मैं तेरे सामने हाजिर हूं, मैं अपने गुनाह का इकरार भी करती हूं, भाग नहीं सकती, इसलिए कि मैं गुनाह के वक्त पकड़ी गई हूं, लेकिन तू खुदावंद है, अब तू मेरा मालिक है, चाहे तो मुझे मार दे और चाहे तो मुझे माफ कर दे। जब उसने खुदावंद तस्लीम किया, आपको पता है सलीब के ऊपर लटके हुए डाकू ने क्या किया था? क्या कहा था? ऐ खुदावंद, यही लफ्ज दर्ज है वहां पर भी, ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे। इसने भी कहा कि ऐ खुदावंद, जब इसने ये कहा तो जब इसने ये कहा तो याद रखे खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम कर दिया जिसे कहा अगर तूने ये किया है तो मैं भी। अक्सर औकात ये भी इल्जाम लगाया जाता है खुदावंद पर कि उसने एक गुनाहगार को छोड़ दिया, हालांकि उसे सजा देनी चाहिए थी। उसने क्यों छोड़ा? उसने सही इंसाफ नहीं किया, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। जब जो लफ्ज हमने पहले यहां पर लिखे थे कि जा फिर गुनाह ना करना, अब यहां पर देखें जरा, जा से मुराद क्या है? इसका मतलब यह है कि चले जाओ, अब तो तू जा रहा है, अब मैं तुझे जाने का मौका दे रहा हूं। लेकिन दोबारा जब फिर की बात करते हैं, जा से मुराद आपको मौका दे दिया गया, खुदा ने एक और मौका उसको दे दिया, लेकिन शरीयत को और ज्यादा सख्त कर दिया। हालांकि यहां पर लिखा जाना यह चाहिए था कि जा फिर जिना, ऐसे ही है जी, लिखा जाना यह चाहिए था कि जा फिर जिना ना करना, बाकी जो कुछ मर्जी करना। लेकिन यहां पर जो लफ्ज दर्ज है, हालांकि वाकया सारा का सारा गुनाह जिना के हवाले से है, लेकिन लिखा क्या गया है वहां पर? गुनाह लिखा गया। सिर्फ जिना नहीं, यह भी एक गुनाह है, ये बाकी सारे भी गुनाह। खुदावंद ने ना सिर्फ एक गुनाह से मौका दिया है, एक जिना से मौका दिया है, बल्कि साथ ही खुदावंद ने शरीयत को और ज्यादा सख्त कर दिया है कि पहले तू एक जिना में पकड़ी गई है, लेकिन अब दोबारा तेरे लिए मौका है कि कोई भी गुनाह तू और अगर करेगी तो
कितनी बार मौका मिलेगा? कितनी बार मौका मिलेगा? एक बार, 2 बार, 3 बार? अब ये ज़हनी तौर पर तैयार थी कि मुझे संसार कर दिया जाएगा, लेकिन जब खुदा ने याद रखा सकिया, और वो ऐसा कर सकता है, क्यों कर सकता है? उसे इस बात का पता था, जब उसने जब इसको छोड़ा है, उसे इस बात का पता है कि चंद रोज के बाद, सिर्फ चंद रोज के बाद, इस औरत का ज़ना और सारी दुनिया का गुनाह उठाकर वो सलीब के ऊपर कुर्बान होने के लिए जा रहा है। पाकला में लिखा है, अगर आप पढ़ें यूहन्ना की इंजील का पहला बाब 29वीं आयत, देखो ये खुदा का भर्रा है जो क्या उठा ले जाता है? जहान का गुनाह। और उस जहान में वो औरत भी, और उस वक्त के सारे लोग भी, और हम सब भी शामिल हैं। अगर आप इसी बात को मजीद पढ़ना चाहें, जरा एक हवाला निकालेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की किताब का 53 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत। कोई भी आप में से पढ़े जी। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से, किसकी खताओं के सबब से जी? हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। और याद रखें, जब वो घायल किया गया, पेशन गोई है खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के हवाले से, जब वो घायल किया गया, हमारी को वहां पर काट कर, आगे भी ये इस तरह के अल्फाज आपको दोनों आयत में मिलेंगे, हमारी जो काट कर, ये आपकी जान में इशारा है कि हमारी को काट कर वहां से अपना अपना नाम लिखे, कि वो हमारे गुनाहों को खातर घायल कर दिया गया। लेकिन कितनी बार जा फिर गुनाह ना करना, जा फिर गुनाह ना करना। कितनी बार खुदा का ये फजल जारी होता रहेगा, कितनी बार खुदा ये मौका देता रहेगा, कितनी बार सिर्फ पढ़कर चलते जाते रहेंगे कि हाँ खुदा ने एक बार फिर कह दिया जा, खुदा ने फिर कह दिया जा, खुदा ने फिर कहा। खुदा तो हर इतवार वहां पर लिखा मिटता भी नहीं है, जब मिटता है पेंटर फिर आकर लिख देता है कि जा, ये तो हमें बार बार मौका मिल रहा है। कितनी बार मौका मिलेगा आपको? याद रखिए, जब हम गुनाह की बात करते हैं तो गुनाह में क्या सिर्फ एक ज़िना शामिल है? जरा लिस्ट बनानी शुरू करें गुनाहों की। सिर्फ ज़िना की बात नहीं है, गुनाह की बात है। कितने गुनाह है जो मैं और आप करते हैं? मेरी और आपकी जिंदगी में कितने गुनाह पाए जाते हैं? लेकिन खुदा फिर भी मौका दे देता है। यह खुदा का फजल है। और यहां पर उंगली से उसने फजल लिखा है। सबसे पहले उसने अपनी उंगली से शरीयत को लिखा। शरीयत के बाद जब आप इस संसार किताब में पढ़ते हैं, खुदा ने शरीयत से अहकामात तख्तियों के ऊपर पढ़ा है आपने। ये खुदा ने अपनी उंगली लिखा है, खुदा ने अपनी उंगली से उन तख्तियों के ऊपर लिखकर अहकामात अपने बंदे मूसा के सुपुर्द किए। फिर आप जब दानियल का सहीफा पढ़ते हैं, उसके 5वें बाब में आप इस बात को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक इलाही हाथ नमूदार हुआ बेल्तशस्सर के जमाने में। और उसने दीवार, जिसे नविश्ता दीवार भी कहा जाता है, मिने मिने तकीलो फरसीन, तू तराजू में तोला गया। पहले खुदा ने शरीयत लिखी, फिर खुदा ने अदालत लिख दी कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला। और यहां पर खुदा यीशु मसीह ने अपने हाथ से फजल लिखा है कि जा फिर गुनाह ना करना। लेकिन कितनी बार ये लिखता रहेगा? और इससे पहले कि वो हमें दबोच ले, इससे पहले कि उसकी पकड़ में आ जाए, जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज तो मौका मिल रहा है, हो सकता है कल मौका ना मिले, हो सकता है परसों मौका ना मिले। सो आज ही अपने खुदम की हजूरी में झुक जाएं, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें और खुदम को अपना खुदम तस्लीम करें। जब आप उसे खुदम तस्लीम कर लेंगे तो वो जो सलीब के ऊपर से लफ्ज डाकू के लिए थे, वो आज के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे दिल से कबूल करें, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरा और आपका खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।